गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में हार्दिक स्वागत है। एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को जो भी लोग नए रूप से देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होता है, हम लोग को मोटिवेट मिलता है। मोटिवेट कैसे मिलता है, आप लोग बेल आइकन दबाइएगा, जो भी हम वीडियो बनाएंगे यहाँ पे बिना विलंब के आपके पास पहुँच जाएगा। आप उसको देखिएगा तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका पिछला क्लास में मैट्रिक्स को हम पूरी तरह खत्म कर दिए थे। उसके बाद आज हम चलते हैं डिटर्मिनांट पर। मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट पूरी तरह खत्म करके उसके बाद दूसरा टॉपिक देखेंगे। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं आपको डिटर्मिनांट। देखिए डिटर्मिनांट क्या होता है। क्लास 12 का टॉपिक है ये। क्लास मुश्किल से 3 क्लास होगा, लगभग 3 से 4 क्लास, इसके बाद डिटर्मिनांट खत्म। चलिए देते हैं डिटर्मिनांट। एक मिनट विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा रिफिल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। देखिए सही से होगा, अभी इसको रिफिल किए हैं। डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट ये ब्रह्मा क्लास का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, डिटर्मिनेंट। अब बोलिएगा सर, जिस तरह आपको मैट्रिक्स बताए थे सेम टू सेम डिटर्मिनेंट चलेगा। जैसा कि मैट्रिक्स में बताए थे, एक केस देखिएगा। मैट्रिक्स में जब हम पढ़ाए थे, इसमें एक केस बताए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जब हम मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो उसमें हम स्क्वायर मैट्रिक्स का चर्चा किए थे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का चर्चा किए थे तो उसमें क्या चर्चा किए थे स्क्वायर मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स तो अनेकों प्रकार के था, कुछ कुछ ऑर्डर का, कुछ कुछ ऑर्डर का। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, जिसे नाम से पता चल रहा है स्क्वायर, इसका मतलब जो मैट्रिक्स होता था एम गुना एन, जो ऑर्डर होता था यहाँ पे एम और एन बराबर होता था। यानी कि मैट्रिक्स ले लो, ऑर्डर कैसा कैसा लेना था इसमें। इसका ऑर्डर हो सकता है 2 गुना 2, 1 गुने 1, 3 गुने 3, 4 गुने 4, डॉट डॉट। मेरा कहने का मतलब है प्रिय विद्यार्थियों कि जिस तरह आप लोगों को हम मैट्रिक्स जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स बताए होंगे। जो लोग नए हैं कृपया करके मेरा मैट्रिक्स वाला टोटल वीडियो 5 पार्ट में बना है, 5 या 6 पार्ट में, उसको देख लीजिएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। वहाँ पे आप लोग का क्या आता था, मैट्रिक्स में हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का चर्चा किए थे। तो मैट्रिक्स में जब स्क्वायर मैट्रिक्स का चर्चा किए थे तो देखिएगा उसमें हम बताए थे कि वैसा मैट्रिक्स जो एम गुना एन ऑर्डर का हो और जहाँ एम और एन इक्वल हो, यानी रो और कॉलम बराबर हो। जैसे देखिए 2 गुने 2, 1 गुने 1, 3 गुने 3, यहाँ पे हर जगह एम और एन का वैल्यू सेम है। देखिए 2 2, 1 1, 3 3, 4 4,
इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट जो आज पढ़ने वाले हैं वो सेम टू सेम स्क्वायर मैट्रिक्स को ही पढ़ने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है यानी कहने का मेरा मतलब यही है, एक मिनट दोस्त रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए, यानी कि हम डिटर्मिनेंट में वो केस पढ़ने वाले हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता था। यानी मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स को पकड़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स को, उसी के चलते एक चैप्टर बनाना पड़ गया डिटर्मिनेंट, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है। ये डिटर्मिनेंट में जो हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स इतना महत्वपूर्ण है कि देखिएगा, जब हम मैट्रिक्स पढ़ाए थे तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का एक अलग टाइप था, डायगोनल था, स्केलर था, आइडेंटिटी था कि नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है स्क्वायर मैट्रिक्स, इतना महत्वपूर्ण है ये मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स जहाँ m बराबर है। इसके लिए एक चैप्टर बनाना पड़ गया डिटर्मिनेंट, समझ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के चलते ही इस चैप्टर का निर्माण किया गया। यानी डिटर्मिनेंट में बोलेंगे कि कोई भी डिटर्मिनेंट, आगे हम बताने वाले हैं, आगे सुन लीजिए। कोई भी डिटर्मिनेंट, जिस तरह मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछते थे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बताइए, तो आप बोलते थे 1 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 4, 4 गुना 5, कुछ भी हो सकता था। मैट्रिक्स में ऑर्डर कुछ भी हो सकता था। लेकिन हम डिटर्मिनेंट में जब हम पढ़ेंगे, हम स्पेशल इसी को पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को। यानी इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे लिखने का मेरा मतलब है कि डिटर्मिनेंट को ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, या स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट है। अब बोलिएगा सर इसको समझ में आ गया कि जितना भी डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर जो होगा m और n सेम होगा उसमें, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले डिटर्मिनेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता था, m गुने n ऑर्डर होता था, जहाँ m बराबर n। तो जितना भी हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ठीक है, उसमें जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, ठीक है। जितना हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होगा उतना ही वर्टिकल एलिमेंट होगा। कोई भी हम डिटर्मिनेंट पढ़ते रहे, क्योंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ठीक है। कोई उदाहरण दे दिया, देखिए आप लोग को, क्या ये बताइए, ये बताइए कि डिटर्मिनेंट है। आप लोग क्या बोलिएगा, ऑर्डर निकालिएगा, देखिएगा 2 गो रो और 3 गो कॉलम। ये डिटर्मिनेंट नहीं है, क्या है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम सेम नहीं है, इसमें रो और कॉलम सेम है नहीं। हाँ, ये एक तरह का मैट्रिक्स हो सकता है, ये एक तरह का मैट्रिक्स हो सकता है 2 गुना 3 ऑर्डर का। ये डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डिटर्मिनेंट होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए उसका। यानी जब भी डिटर्मिनेंट मिलेगा यहाँ पे ऑर्डर सेम मिलेगा देखने को, ठीक है, सेम। अभी आप लोग को डिटेल बताते हैं। अब देखिए, डिटर्मिनेंट का जो चिन्ह होता है, डिटर्मिनेंट का जो चिन्ह होता है, जैसे मैट्रिक्स का चिन्ह हम बताए थे ना, बड़ी ब्रैकेट बताए थे या छोटी ब्रैकेट घेर के। डिटर्मिनेंट का कैसे चिन्ह होता है, तो आप मॉडुलस देखे थे, मॉडुलस जब कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था तो मॉडुलस कैसे करते थे, 2 गो डंडा के बीच में एलिमेंट को बंद करते थे। तो देखिए इसमें भी क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट का चिन्ह जो क्या क्या होगा, एक तो इसमें एलिमेंट को पुट कर दीजिए, और नहीं तो और चिन्ह लगा दीजिए,
या तो डिटर्मिनेंट को इस चिन्ह में बंद कर दीजिए सारा एलिमेंट को, ये दो डंडा के बीच में ये भी चिन्ह दे सकते हैं, या डेल्टा, जहाँ जहाँ भी ये त्रिभुज वाला निशान होगा डेल्टा वाला, समझिएगा डिटर्मिनेंट का साइन है। या तो साइन ये है दो डंडा, या तो त्रिभुज जिसको डेल्टा बोलते थे, ये भी डिटर्मिनेंट का चिन्ह है, या ये तीन साइन का इस्तेमाल करेंगे। डिटर्मिनेंट को दर्शाने के लिए हम तीन साइन का इस्तेमाल करेंगे। एक मॉडुलस वाला चिन्ह को इस्तेमाल करेंगे, मॉडुलस टाइप से, दो डंडा के बीच में एलिमेंट बंद रहेगा। दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज के मतलब यहाँ पे डेल्टा बोलेंगे, डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। और एक ये क्या है, डी ई टी, डेट, ये कहाँ से आया, इसी से आया। देखिए डिटर्मिनेंट से क्या किए, डिटर्मिनेंट से क्या किए कि तीन शब्द निकाल दिए। देखिए डी ई टी, डिटर्मिनेंट, शॉर्टकट में डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देख लीजिए। ए बराबर कोई एलिमेंट दिल है, ए आई जे, या ये, या डेल्टा बराबर दिया हुआ है कोई एलिमेंट ए आई जे, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस टाइप से, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट का जो चिन्ह होता है, दो डंडा को सिर्फ खड़ा कर दीजिए, या तो त्रिभुज का साइन बना दीजिए डेल्टा का, डिटर्मिनेंट का साइन हो जाएगा, या डी ई टी लिख करके छोड़ दीजिए, डॉट देकर शॉर्टकट में, डिटर्मिनेंट का तीन बड़े निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट, ठीक। इसको नोट कीजिए, आप लोग आगे बताते हैं। अभी आप लोग बताइए कि जैसे हम डिटर्मिनेंट का चिन्ह देते हैं कि डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट है इसमें बंद है, ठीक है। दो गुने तो आप लोग जानते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही पढ़ेंगे, यानी कि एम और एन का वैल्यू सेम होगा डिटर्मिनेंट में, हर हाल में एम और एन का वैल्यू सेम है, उसी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 गुने 3, 4 गुने 4, 5 गुने 5, हर जगह एम और एन का वैल्यू सेम होगा, जैसा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता था। अब क्या करेंगे कि क्या ये लिखना ज़रूरी है, जब हमको पता ही है कि यहाँ पे m बराबर n होता है इसका ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होता है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर m गुना n, और जहाँ m बराबर क्या होता था n, जो डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होगा, डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होगा m गुने n के रूप में होगा, रो और कॉलम, जहाँ पे m और n दोनों सेम होगा, यानी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट और वर्टिकल एलिमेंट दोनों सेम होगा। तो क्या ये ऐसा लिखना ज़रूरी है, 2 गुने 2, 3 गुने 3? इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते थे, जैसे हमको पता है ये लिख सकते हैं इसे 2 ऑर्डर का, या इसको लिखेंगे 3 ऑर्डर का। सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे इस डिटर्मिनेंट जो है किस ऑर्डर का है, तो सिर्फ और सिर्फ निकालना चाहिए या 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है। अब बोलिएगा सर उसमें एम एन तो पता नहीं चल रहा है, अभी बताए थे हम कि एम और एन अलग अलग नहीं, एम और एन दोनों सेम होगा। अगर बोल रहे हैं कोई डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, इसका मतलब है रो और कॉलम दोनों 3-3 होगा। कोई भी डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का है, यानी कि रो कॉलम सेम है, यानी 2 गुने 2 का है। सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे ये डिटर्मिनेंट जो है 3 ऑर्डर का है, यानी 3 गुने 3 है। कोई भी डिटर्मिनेंट 4 ऑर्डर का है, यानी 4 गुने 4। इसीलिए 4 एक बार बोल रहे हैं क्योंकि एम और एन का वैल्यू सेम है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसका साइन समझ में आ गया। और चिन्ह, डिटरमिनेंट का चिन्ह कैसे होता है, दो को डंडा में एलिमेंट को बंद करेंगे। मैट्रिक्स में कैसा होता था, बड़ी ब्रैकेट ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ दो डंडा को बीच में खड़ा रखेंगे, उसमें एलिमेंट भरते। नहीं तो दूसरा चिन्ह बताए थे, ये डेल्टा वाला, ये भी डिटरमिनेंट का चिन्ह है। और नहीं तो एक चिन्ह और है DET, शॉर्टकट में DET, डिटरमिनेंट से 3 वर्ड को उठा लिया गया, DET। ठीक है, कभी भी लिखा हुआ रहेगा इसे DET, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, डिटरमिनेंट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। मतलब मैट्रिक्स में जब हम पढ़ाए थे तो स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि इसके लिए अलग से डिटरमिनेंट बना दिया गया चैप्टर। यानी कि जब यहाँ पे कभी बात होगा डिटरमिनेंट में तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात होगा, यानी सेम ऑर्डर का ही बात होगा। उसके लिए जहाँ भी देखिए कि कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है और उसमें ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है, एम और एन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, एम और एन मैच नहीं कर रहा है, तो समझिए वो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है। डिटरमिनेंट होगा तब उसमें एम और एन का वैल्यू सेम है, क्योंकि हम हर बार बोल रहे हैं कि डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नोट करना नोट कर दीजिए, आगे बताते हैं। देखिए, एक डिटरमिनेंट का हम उदाहरण देंगे। एक डिटरमिनेंट है इस रूप में, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो डिटरमिनेंट है, यहाँ पे जो क्या है डिटरमिनेंट देखिए, ठीक है, दो डंडा के बीच में एलिमेंट को हम भर दिए। एक मिनट दोस्त, एक चलिए प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं आगे। देखिए एक उदाहरण लिए, समझिएगा ध्यान से, ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए डिटरमिनेंट के एक उदाहरण लिए, बताए थे इसका चिन्ह में बंद कर दिए डिटरमिनेंट को, एक डिटरमिनेंट का चिन्ह बताए थे, ये दोनों डंडा के बीच में एलिमेंट भर दिए। ठीक है, बोलिएगा सर ये क्या है, ये क्या है? एलिमेंट को हम, जितना भी एलिमेंट होता है डिटरमिनेंट को या मैट्रिक्स को, जितना भी एलिमेंट होता है उसको हम AIJ के रूप में लिखते हैं, AIJ। अब AIJ जहाँ पे I क्या है, यहाँ पे I बराबर क्या है, J बराबर क्या है? I हो गया क्या, रो, और J क्या है, कॉलम। ठीक, AIJ क्या है, रो और कॉलम। इसका मतलब है कि देखिए AIJ, ये सब AIJ ही है, टोटल एलिमेंट AIJ है। कैसे? I बताए थे, जो पहला होता है यहाँ पे ऑर्डर होता है M गुने N, M गुने जो N ऑर्डर होता था, M गुने N, इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, रो, और इसको कॉलम। तब बस सेम टू सेम, सेम टू सेम क्या इसमें बोलेंगे, AIJ जो एलिमेंट है, जहाँ I, इसका बेस में जो AI लगा हुआ है, I का मतलब रो है और J का मतलब है कॉलम, यानी सेकंड वाला कॉलम और पहला वाला रो। अगर बोलिएगा कि एक एक कैसे दे दिए, यहाँ एक एक का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 क्यों दे दिए, बेसिक है, कुछ लोग जानते होंगे, जो कुछ लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखिएगा, बेसिक चीज़ है, यही पता नहीं चलेगा तो आगे कैसे समझ में आएगा, बोलिए। देखिए A11,
ये जनरल फॉर्म हम उसी रूप में लिखते हैं कि एलिमेंट जो रहता है ए आई जे के रूप में रहता है, जहाँ आई बराबर रो और जे बराबर कॉलम। देखिए यहाँ पे क्या है, आई बराबर कितना है इसमें निकालिए, फर्स्ट था आई यानी एक था, और जे बराबर क्या था, वो भी एक है। यानी कि ए आई जे जो होता है, यहाँ पे भी आई भी एक है और जे भी एक है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट में होता है वो रो होता है, यानी कि ए वन वन वहाँ पे रहेगा जहाँ पे देखिएगा पहला रो, आई मतलब रो, पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम। देख लीजिए, रो बताए थे ऐसे या कॉलम बताए थे ऐसे रहता है। इसमें अभी इसमें कितना है, दो गो रो है, एक रो यहाँ पे, दो रो यहाँ पे, दो गो कॉलम देखिए, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर एलिमेंट में वो A11 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला होता है क्या चीज़, रो, यानी कि पहला रो में स्थित है वो पहला एलिमेंट, ठीक है। अभी कॉलम नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। ए के शक्ल क्या होता है, आई को क्या बोलते हैं, रो। A11, ये दूसरा वन को भी नहीं देखना, पहला वन को देखना। A1 के मतलब है ये जो एलिमेंट है वो पहला रो में स्थित है, पहला रो में स्थित है, तो फर्स्ट रो में, सही बात है, पहला रो में स्थित है। दूसरा है कॉलम के लिए कि पहला रो तो है ये है और पहला कॉलम में भी है, यानी ऐसा एलिमेंट जो पहला रो में स्थित हो और पहला कॉलम में हो, यानी सबसे प्रथम एलिमेंट वहाँ होगा। देखिए पहला रो में स्थित है, ये पहला रो में इसका गिनती आ गया, अब पहला कॉलम में भी गिनती आ गया इसका, यानी A11। सीधे इसका देखिए यहाँ पे क्या बताया था, रो, यानी दूसरा रो में स्थित है। देखिए यानी इस लाइन में जितना भी रहता ना, इसका पहला एलिमेंट, पहला जो नंबर रहता दो रहता, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, क्योंकि दूसरा रो है। ये 2 1 के मतलब है कि यह जो एलिमेंट है, यह जो एलिमेंट है ये दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है। देख रहे हैं, रो तो चेंज हो गया, पहला ही था दूसरा ही था, लेकिन कॉलम चेंज नहीं हुआ, अभी भी 1 है। उम्मीद करते हैं हम लोग समझ रहे हो। इसका मतलब है कि इस लाइन में अभी हम दो गुने लिखे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे जाएगा, इसीलिए जाएगा क्योंकि जो पहला होता है वो रो होता है। अब पहला रो तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट रो में जितना एलिमेंट आ जाए उसका पहला जो है आई बराबर 1 ही होगा। आई बराबर कितना होगा, 1, क्योंकि रो पहला चल रहा है, तो पहला रो में जितना भी एलिमेंट आएगा उसका आई बराबर 1 ही होगा, क्योंकि रो 1 चल रहा है। लेकिन कॉलम में क्या होगा, कॉलम में ऐसे में एक होगा, जो पहला कॉलम है, पहला कॉलम है उसमें जे का वैल्यू जो है सिर्फ 1। देखिए यहाँ पे भी 1, वहाँ पर भी 1, नीचे भी लिखेंगे 31, उसमें भी 1, 41, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रो का आई बराबर वैल्यू होगा 1, सिर्फ 1, क्योंकि पहला रो में जा रहा है, तो आई बराबर पुट 1 ही होगा हर जगह। उसके बाद देखिए पहला कॉलम में सिर्फ जे बराबर 1 नज़र आएगा, क्योंकि कॉलम 1 में जा रहा है। समझ में आ गया। जहाँ भी जैसे इसका मतलब क्या है, कोई एलिमेंट लिखा हुआ रहेगा, जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, कन्हू लिखा रहेगा A12, इसका मतलब ये एलिमेंट जो है आई बराबर 1 में स्थित है या जे बराबर किस में स्थित है, 2 में। और ये क्या होता है, रो, ये क्या होता है, कॉलम। यानी ये एलिमेंट है वहाँ पे स्थित होगा जहाँ पे पहला रो आएगा दूसरा कॉलम आएगा। ये एलिमेंट कहाँ पे स्थित होगा, ये एलिमेंट कहाँ पे स्थित होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम है, पहला रो और दूसरा कॉलम क्या है, यहाँ पे। इस तरह पकड़ेंगे इस एलिमेंट को, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को मैट्रिक्स में भी बताए होंगे, इतना फंडामेंटल है। जो भी नंबर लगा हुआ होगा उसका पहला जो नंबर होता है वो रो का होता है। जैसे m गुना n था, पहला m था, उसी तरह इसमें भी होगा m गुना n। 2 है, इसका मतलब दूसरा रो में, देखिए दूसरा रो में है, यह दूसरा रो का पहला कॉलम पकड़ लीजिएगा। लाइन तो चेंज हो गया दूसरा रो, लेकिन पहले कॉलम में है, तो आप पकड़ लीजिएगा। चलिए आप लोग उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो होगा AIJ के रूप में होगा, जहाँ आई बराबर रो, जे बराबर कॉलम, हम लिखा दिए। देखिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम साइन पर चलते हैं। डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, कैसे पकड़ेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, इसको उतारिए।
वीडियो पॉज करके उतार लीजिए आप लोग। एलिमेंट किस रूप में होता था? ए आई जे के रूप में। ठीक है, अब देखिएगा चिन्ह। अगर चिन्ह याद रखने के लिए क्या करेंगे, ए आई या जे को जोड़ेंगे, रो और कॉलम को जोड़ देंगे। जोड़ने पर अगर हमको सम संख्या आ गया, इवन नंबर आ गया, या तो क्या हो सकता है, जोड़ने पर या तो सम आया नहीं तो विषम आया, तीसरा चीज तो आएगा नहीं, ये ऑड। देखिए अगर किसी एलिमेंट का जो बेस में रो कॉलम होता है आई जे के रूप में, अगर आई जे को जोड़ दें, जोड़ने पर इवन आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो समझेंगे वो चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिस भी एलिमेंट में आई जे यानी रो और कॉलम को जोड़ने पर सम संख्या आ गया, इवन नंबर, तो समझिए कि वहाँ पे पॉजिटिव का साइन होगा। और जहाँ पे आई जे को जोड़ने पर, रो कॉलम को जोड़ने पर विषम संख्या आ गया, वहाँ पे समझिए नेगेटिव होगा। ये आपको एक नंबर का ट्रिक याद दे दिए हैं याद करने के लिए। अभी देखिए बताते हैं, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ठीक है, A11, A12, A13, A21, A31। ये थ्री ऑर्डर का है, इसीलिए हम लिख दें थ्री ऑर्डर का, क्योंकि 3 गुने 3 यानी 3 गो रो और 3 गो कॉलम। डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स चलेगा, ए माइन का वैल्यू सेम है, इसलिए ए को लिखा है। 3 लिखने का मतलब ए माइन दोनों 3। अब इसका साइन, ये जो एलिमेंट होगा वो कौन साइन के साथ आएगा, ये एलिमेंट जो होगा कौन साइन के साथ आएगा, ये एलिमेंट कौन चिन्ह के साथ आएगा, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए साइन, इसी को देखिए, अभी आप लोग को बताए थे कि देखिए पहला एलिमेंट है जो A11 के रूप में है, यानी इसमें रो और कॉलम दोनों एक है। दोनों को जोड़ने के बाद अगर इवन आ गया पॉजिटिव, और जोड़ने के बाद ऑड आया तो निगेटिव। देखिए जोड़िए, एक का एक के जोड़िएगा तो क्या होगा, 2, इसका मतलब है चिन्ह पॉजिटिव आएगा। 2 और 3 ऑड नंबर है, 3 और 4 यहाँ पे इवन है। देखिएगा 3 फिर से आ गया तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। फटफट हम लिख दिया, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, 1 का 1 2 सम संख्या में पॉजिटिव, 1 का 2 क्या 3 क्या होता है विषम संख्या, क्या होगा नेगेटिव। 3 और 1 4 में सम संख्या में पॉजिटिव। इतना याद रखना कि जब सम आ गया जोड़ के तब पॉजिटिव और विषम आ गया तो निगेटिव। देखिए 3 और 1 4 पॉजिटिव, 3 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, 5 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, 5 निगेटिव, 6 पॉजिटिव। यानी कि जिस एलिमेंट का रो और कॉलम जोड़ करके सम संख्या आ जाए तो वहाँ साइन पॉजिटिव होगा, और जौन संख्या को ऑर्डर जो भी एलिमेंट के रो और कॉलम को जोड़ने पर विषम आ जाए जोड़ने पे, उसको समझिए कि वहाँ चिन्ह जो क्या है नेगेटिव। आप लोग का बिल्कुल तरह समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब इसको तोड़ने का प्रोसेस बताते हैं, ये साइन कैसे निकलता है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं कि डिटर्मिनेंट को कैसे खोला जाता है, कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है, बहुत सारा स्टूडेंट के मन में जिज्ञासा ये होगा कि सर ये सेम मतलब ये डिटर्मिनेंट अलग से क्यों बनाया गया है, मैट्रिक्स
और डिटर्मिनेंट दोनों अलग अलग क्यों होता है सर? देखने में तो लगभग देखिए सब ऑर्डर सेम है, उसमें भी है ए आई जे के रूप में होता था। हम इतना बताएंगे कि मैट्रिक्स जो होता था उसमें हम किसी समीकरण का हल निकाल सकते थे। जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में बताए थे, एक्स बराबर उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेकर के वाई बराबर जेड बराबर। मैट्रिक्स जो है किसी एलिमेंट को व्यवस्थित रूप में तो हम रखते थे, लेकिन उससे हम समीकरण का हल निकाल सकते हैं, और इससे जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम किसी इक्वेशन का हल निकाल सकते हैं। इसमें क्षेत्रफल निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा, बहुत काम इससे होने वाला है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए नए हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाते हैं तो आपके पास बिना देरी किए हुए वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए अब कोई भी डिटर्मिनेंट हम ले लिए, ये मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर हम मान लिए, देखिए कोई डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक वैल्यू रखेंगे आगे। ये डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है? 1 गुने 1 ऑर्डर का है। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? इसका हल करने के लिए क्या करेंगे? इसको हल करने के लिए देखेंगे इसमें 2 जो है कौन सा एलिमेंट है, यानी 2 जो एलिमेंट है, एलिमेंट का क्या नाम दे देंगे? A11। पहला रो का पहला कॉलम एलिमेंट है, इसका मतलब इसका साइन क्या होगा? चिन्ह क्या अभी बताए थे कि अगर जोड़ने पर आई और जे को जोड़ने पर अगर इवन नंबर आ जाता था तो पॉजिटिव साइन देते थे, अभी बताए थे ना। यानी 1 1 है, यानी इसके माथा पर क्या आएगा? पॉजिटिव। और जब सिंगल डिजिट है तो सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू क्या होगा? 2 वैल्यू होगा चिन्ह के साथ, क्योंकि इसका प्लस चिन्ह था, इसके आगे प्लस दे दिए। ये डिटर्मिनेंट जो है 1 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का सिंगल एलिमेंट, इसलिए चिन्ह का ध्यान रखते हुए आंसर सीधे सिंगल डिजिट रहेगा, यही डिजिट आंसर हो जाएगा। चिन्ह को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, रो और कॉलम को जोड़ के सम आ रहा है या विषम। अगर विषम आता है तो निगेटिव लगा देंगे, सम आएगा तो रहने देंगे, हो जाएगा पहला ऑर्डर का। इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं 2 गुने 2 का। देखिए कोई भी डिटर्मिनेंट है जो 2 1 4 1 इस ऑर्डर का, ठीक है। चिन्ह को हम बताए थे क्या चीज? अभी हम बताए थे साइन कैसे याद रखना है। ये क्या है? A11 A12, A21 A22। फिर इसको चिन्ह के रूप में सरियावेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। आप लोग बता दिए थे कि आई जे के जोड़ के अगर सम संख्या आता है तो पॉजिटिव देंगे और विषम आएगा तो निगेटिव देंगे। चिन्ह आप लोग को याद हो गया। देखिए क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। देखिए ये डायगोनल एलिमेंट को गुना करके डायगोनल में घटा देंगे। 2 गुना 1 माइनस 1 गुना 4 कितना आएगा? 2 गुना 1 2 में से 4 यानी कि -2। यानी कि डिटर्मिनेंट 1 ऑर्डर का रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट है वो दे देंगे साइन के साथ आंसर। 2 गुना 2 में क्या करेंगे?
सबसे पहले ये पकड़ेंगे गुना करके, फिर इसमें ये घटा देंगे गुना करके, ये पकड़ के ये घटा देंगे, ठीक है। मतलब है कि सबसे पहले इससे गुना करेंगे, ठीक, और उसके बाद ये गुना करके घटा देंगे। समझ आ गया? जैसे देखिए 2 गुना 1 किए और फिर 4 गुना 1 घटा दिए, ठीक। अब कैसे? अब इस साइन कहाँ से आया? देखिए 2 गुने 1 पकड़े, 2 गुने 1 पकड़े, इसके साथ क्या चिन्ह था? प्लस का चिन्ह था, यहाँ पे माइनस। जब प्लस का चिन्ह से शुरुआत होगा और इसका जब ये तोड़ेंगे तो ये माइनस के माइनस हो गया, ये प्लस से शुरू होता प्लस, ये माइनस से तब माइनस आगे लग गया। बाकी सोल्व करना तो आप लोग आता ही। चलिए इसको उतारिए, 3 गुने 3 पर चलते हैं, उसमें मजा आएगा। देखिए कि कोई भी डिटर्मिनेंट हम ले लीजिए, ठीक। इसका चिन्ह आप लोग को पता है, आप लोग निकाल देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस साइन को हम पीछे बता चुके हैं, जिसको समझ में नहीं आया उसको 1-2 बार फिर बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे सोल्व करने के लिए साइन बहुत ज़रूरी है। इसको हल करने के लिए क्या होता है? सोल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए क्या होगा? इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ेंगे। अभी इसमें कितना एलिमेंट दिख रहा है? 3 3 6 3 9, 9 एलिमेंट दिख रहा है। ये ऑर्डर है कितना? 3 का ऑर्डर का। इसमें टोटल 9 एलिमेंट है। इसको सोल्व करने के लिए कोई भी एक एलिमेंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए कोई भी AIJ के रूप में जो होता था उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमको मन है, देखिए सोल्व अकॉर्डिंग टू, सोल्व अकॉर्डिंग टू इसका मतलब क्या है? हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहे हैं। सोल्व करने के लिए चिन्ह को पता करना जरूरी है, और हम चिन्ह को पता करने के लिए बता दिए आप लोग कैसे पता करना है। सोल्व अकॉर्डिंग टू R1 मतलब रो 1, R1 का मतलब पहला रो को हम पकड़ रहे हैं, ये एलिमेंट को पकड़ेंगे, इस लाइन वाला तीनों को सोल्व हो जाएगा। जो मैंने जो पकड़ ली इसमें एलिमेंट पकड़ के, इसका बीच वाला पकड़ लीजिए, लास्ट वाला पकड़िए, बीच वाला कोई भी पकड़ लीजिए। कोई भी जो आपका मन लगे, कोई भी एक रो धर लीजिए या कोई भी एक कॉलम धर लीजिए, सोल्व कर देना है। कोई ऐसा नियम नहीं कि सर हम रो प्रथम पहला रो पकड़ लिए इसी से सोल्व होगा, ऐसा नहीं। इसमें कितना है? 3 गो रो है और 3 गो कॉलम है। इसका मतलब है कि आप छो तरह से पकड़ सकते हैं, ठीक है। या तो पहला रो को पकड़िए, दूसरा रो को पकड़िए, तीसरा रो को पकड़िए, पहला कॉलम को पकड़िए, दूसरा कॉलम पकड़िए, तीसरा कॉलम। 6 तरीका से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पहला रो को पकड़ के, पहला रो को पकड़े हैं, नहीं मन है दूसरा रो को पकड़ दीजिए, दूसरा रो को पकड़ दीजिए, या तो तीसरा रो को पकड़ दीजिए, तब ये सोल्व हो जाएगा। पहला कॉलम को पकड़ दीजिए मन है तो, दूसरा कॉलम को पकड़ लीजिए, तीसरा कॉलम को, जो जैसे मन है आपको। 3 गो रो 3 गो कॉलम होता है, कोई एक को पकड़ना है, या तो तीनों में कोई एक रो को पकड़ लिए या तीनों कॉलम में कोई एक कॉलम को पकड़ दीजिए, सोल्व हो जाएगा। आंसर उतना ही आएगा। 6 तरीका में कोई एक तरीका पकड़िए, आंसर उतना ही आएगा। हम पकड़े हैं पहला रो को, ये लाइन 2 1 0। देखिए सोल्व कैसे करेंगे। 2 को पकड़े हैं तो सबसे पहले ये 2 को पकड़ लिए, रखिए। इसके पहले प्लस का चिन्ह होता था, प्लस का चिन्ह होता था, कुछ नहीं दिए, इसका मतलब प्लस है। साइन भी रखना है। 2 हम लिखे हैं, माइनस भी लिख सकते थे,
नहीं लिखे क्यों? क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पे होता। अब चिन्ह कैसे आता था हम बता चुके हैं, आप लोग पीछे वीडियो करके देखिए। 2 लिखे, इसके पहले प्लस है, प्लस का चिन्ह दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके अंदर जो होता है माइनर, जब आपको माइनर बताएंगे कि माइनर कैसे निकलता है, ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकलता है बाद में बताएंगे, इसको सीख जाइएगा। माइनर कोफैक्टर कुछ नहीं है, इसी का सोल्व ही करना। माइनर कोफैक्टर एक्टर से सोल्व कर लिए, 2 को पकड़ लिए, 2 को साइन के साथ पकड़ना है, +2 है तो प्लस 2 लिखेंगे, अगर ये 1 को पकड़ते तो -1 लिखेंगे, +2 है तो +2 को पकड़, ठीक है। अब 2 को पकड़ेंगे तब देखिए अंदर क्या आ जाएगा, जिस भी चीज़ को पकड़ेंगे उससे जितना भी नीचे कॉलम जुट रहा है या जितना रो जुट रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। जैसे देखिए पॉइंट के रूप में हम एलिमेंट दे रहे हैं, इस तरह का एलिमेंट है। अगर हम यहाँ पे पकड़े हैं, इसको पकड़े हैं तो नीचे वाला सब भूल जाएंगे, इसके सीमांता में जो आएगा, इसके सीमांता में सब भूल जाएंगे, रो और कॉलम को साथ। इससे जो रो जुटा हुआ है उसको भूल जाएंगे, इससे जो जुटा हुआ है कॉलम उसको भूल जाएंगे। यानी ई एलिमेंट किस रो के साथ जुड़ा हुआ है वो रो को भूल जाएंगे, और ई एलिमेंट किस कॉलम के साथ जुटा हुआ है कॉलम को भी भूल जाएंगे। यानी ये एलिमेंट इस रो के साथ संबंध रख रहा है और इस कॉलम के साथ संबंध रख रहा है, ये दोनों को हम भूल जाएंगे, काट देंगे। देखिए बीच में हमको इतना एलिमेंट बच गया, इसका इतना ही एलिमेंट से हमको मतलब है। इसका हम कैसे सोल्व करते हैं अभी बताया था, 2 × 2 मैट्रिक्स, 2 × 2 डिटर्मिनेंट का, इसका एलिमेंट गुने इसका एलिमेंट। अभी बचा है 2 × 1, साइन का चिन्ह रखेंगे, +2 × 1, 2 × 1 2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या चीज, देखिए 2 × 1, दोनों प्लस में लिखा गया, और माइनस 2 × 1 2, ठीक है, 2 × 1 2, फिर लगावेंगे चूँकि फर्स्ट रो ले रहे हैं, -1 है, देखिए ये कट गया और ये बीच वाला कट गया। जो 1 है इस कॉलम में है तो ये कॉलम पूरा कट गया, ये रो पूरा कट गया, इसका मतलब ही कॉलम है, रो मतलब ई और ई और ई और ई आएगा। 0 × 2 0, माइनस 2 × 1 -2, फिर पकड़ेंगे 0, तो 0 के इसको हम गुना नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी गुना करेंगे शुरू में 0 से गुना हो रहा है, यानी कुछ भी यहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं है। जब 0 ऐसे हम कर लेंगे, अगर ये है और ये है तो 0 × 1 का 1 × 1, 0 × 1 का -1 × 1 नहीं भी करेंगे, क्योंकि पूरा टर्म कोई 0 से गुना हो रहा है 0 हो जाएगा। इतना ही हमको सोल्व करना है। तब 2 × 0 और -1 × -2, यानी कि ये हो गया 0 में से +2, यानी कि 2। किसी भी डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए हमको उसका साइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, साइन बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या किए 3 मिनट, कोई भी 6 तरीका में कोई भी एक तरीका को हम अपनाएंगे। या तो कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है 3 × 3 ऑर्डर का, तो या तो हम उसका पहला रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, या तो दूसरा रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, या तो तीसरा रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, या पहला कॉलम या दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम, मतलब 3 कॉलम में कोई एक हो, अच्छा है 3 रो में कोई एक, यानी 6 काम में एक काम हमको कर देना है, आंसर आ जाएगा। हम कौन काम किए हैं, पहला रो को पकड़ लिए, जिस रो को पकड़ेंगे और जिस एलिमेंट से शुरू करेंगे उस एलिमेंट से जितना रो और कॉलम जुटा हुआ टोटल को इग्नोर करके चलेंगे, बचा हुआ एलिमेंट को कैलकुलेशन करेंगे। जैसे देखिए अगर हम पहला रो को पकड़े हैं, यानी ये सिर्फ हम 2 1 0 से हमको मतलब ये एलिमेंट से 2 1 0, तो 2 1 0 से मतलब है, तो देखिए हम पहला पकड़े हैं 2 को, 2 के पहले प्लस का चिन्ह था, प्लस है 2,
ये है, देखिए बीच वाला कैसे है, जब दो को ले लिए हम कोफिशिएंट में, दो को कोफिशिएंट में हम ले लिए, इसका मतलब है दो किस रो के साथ जुटा हुआ, इस रो के साथ, यानी इस पे विचार हम नहीं करेंगे, यानी ये कट गया और नीचे वाला कॉलम ये कट गया, यानी ये कट गया और ये कट गया, यानी ये बच रहा है इतना एलिमेंट, इतना एलिमेंट बच रहा। तो 1 गुने 2 माइनस 2 गुने 1, ठीक है। यानी जिस भी एलिमेंट को पकड़ना है, उस जिस रो के साथ जुटा हुआ उस एलिमेंट को ख़त्म करने के साथ, और उस रो को ख़त्म करने के साथ उस कॉलम ख़त्म करने, मतलब कि जो भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होगा तो दोनों में होगा, रो और कॉलम में दोनों होगा। कोई भी एलिमेंट जो होगा रो और कॉलम दोनों में स्थित होगा। तो जिस रो और जिस कॉलम वो एलिमेंट है उस दोनों को इग्नोर करके चलेंगे, बाकी एलिमेंट को सॉल्यूशन कर लेंगे, जैसा सॉल्यूशन हम 2 गुने 2 डिटर्मिनेंट में बताए थे। एक और लेंगे, एक और लेते हैं 3 गुने 3 का। 2 गुने 2 को तो आप लोग याद रखते हैं, दोनों को गुना करके अपने पे घटा देते थे। जब देखिए इसको सोल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट को हमको वैल्यू निकालना है, कितना वैल्यू आएगा। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम पहले बता चुके हैं कि 6 काम में काम करेंगे, या तो तीनों कॉलम में कोई एक कॉलम को, या तीनों रो में कोई एक रो को पकड़ेंगे, सोल्व कर देंगे। अब इसमें भी हम एक दिमाग लगाएंगे पकड़ने में, ठीक है। 6 गो में कोई एक काम करेंगे, 6 गो में कोई एक काम करेंगे तो वैसा चीज़ को हम पकड़ेंगे जिससे हमको कम कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। अभी तो आप बताएं सर कि 6 में कोई एक को पकड़ सकते हैं, अरे हाँ भाई कोई के भी पकड़ो ना, आंसर आ जाएगा उतना ही। लेकिन देखिए आप लोग में कोई भी स्टूडेंट जो इस टॉपिक को बढ़िया से समझ चुके हैं, वो इसको सोल्व करेंगे तो पहला रो को पकड़ के करेंगे। हम भी सोल्व करेंगे, सोल्व अकॉर्डिंग टू रो नंबर फर्स्ट। बहुत सारा स्टूडेंट बोलेगा सर हमको दूसरा रो पकड़ने का मन है, पकड़ लो। जब तुमको अगर बढ़िया से समझ में आ गया तो तुम रो 1 ही पकड़ोगे। कैसे? रो 2 पकड़ेंगे सर आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा आंसर। तीसरा रो पकड़ेंगे आ जाएगा आंसर। पहला कॉलम पकड़ेंगे आ जाएगा आंसर। दूसरा कॉलम पकड़ेंगे आ जाएगा आंसर। तीसरा पकड़ेंगे उसका भी आंसर आ जाएगा। तो आप इस पे जोर क्यों दे रहे हैं सर? R1 पे, R1 पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? पहला रो पर आपको जोड़ क्यों दे रहे हैं इतना कि इसको से ही आप करना है? अगर जिस चीज़ को समझ में आ गया होगा वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होंगे कि क्यों हम R1 रखें, क्योंकि हमको कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। वैसा रो और वैसा कॉलम को ढूंढेंगे जिसमें जीरो, जो जिसमें एलिमेंट जो जीरो है वो संख्या ज़्यादा है, कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए ना, इसको 2 गो तो ऐसे जीरो है, कोई कॉलम में कोई रो ऐसा है जिसमें 2 जीरो है, सिर्फ यही एक जना रहा है प्रथम रो, जिसमें ये दोनों को तो भार कम है, यानी इसका खाली हल करेंगे कहानी खत्म। इसका कोफिशिएंट 0 गुना 0 0 हो जाएगा। इसीलिए हम रो 1 को पकड़े हैं, इसमें हमको कम कैलकुलेशन करना पड़े। आप भी जब बढ़िया से इसको सीख जाइएगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 10 बार देखिए, बैक कर कर। रो 1 हम क्यों पकड़े हैं? क्योंकि ये 2 एलिमेंट 0 है, इसका कोफिशिएंट लगाएं तो पूरा टर्म को 0 कर देने वाला है, तो क्यों नहीं हम इसको पकड़ें। अब ऐसा नहीं कि हम R1 को पकड़े हैं तो सिर्फ R1 से आंसर आएगा। 6 को बताएं आपको, 6 को जो पकड़ना है सब आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें मेहनत कम है, इसमें मेहनत कम है
चूँकि दो एलिमेंट जीरो है और ये कोफिशिएंट वाला एलिमेंट है, ये जीरो लगाएंगे पूरा टर्म को जीरो कर देगा, यानी जो सोल्व करना हमको यही सोल्व करना है। देखिए ना, देखिए बताते हैं। साइन याद है इसका होता था क्या चीज़, प्लस माइनस प्लस, एक रखेंगे इनटू, ई कट गया, ई लाइन आई कट गया, यानी पहला रो और पहला कॉलम कट गया इसके अकॉर्डिंग। तो 0 गुना 3, 0 में से 1, ठीक है। हम तो यहीं पे छोड़ सकते थे, यहीं पे हम छोड़, यहीं पे आंसर आ गया, लेकिन हम इसको भी बताएंगे कि इसको हम क्यों चुने। देखिए -0 इसको चुनेंगे तो ये दूसरा कॉलम कट गया, पहला रो कट गया, तो क्या हो जाएगा 1 गुने 3 और -2 प्लस 0, और इसको करेंगे तो तीसरा कॉलम कट गया, पहला रो कट गया, तो बचा क्या 1 गुना 1 और 2 गुना 0 0। देखिए 1 गुना -1 तो कितना होगा, 1 गुना -1, इधर तो सब 0 ही हो गया, 0 + 0, यानी जो होगा जो -1 ही होगा आंसर। अब हम नहीं, आप लोग को सिखाने के लिए वाला 2 टर्म किए हैं ना, तो हम यहीं पे छोड़ सकते थे, यहीं पे 1 गुना 0 - 1, ये 2 टर्म के क्या किए हैं हम देख रहे हैं, इस बॉक्स के आगे कोफिशिएंट 0 लगा हुआ है, यानी इस टर्म को पूरा 0 कर देगा ये, हमको पहले से पता था। तो इस टर्म को कैलकुलेशन करना ही नहीं था, हमको सिर्फ इस टर्म को A11 को था, ये एक जो क्या है पहला रो और पहला कॉलम में स्थित है, इस एलिमेंट को पकड़ते बस इतना हमको कैलकुलेशन करना है बस, इसीलिए हम रो प्रथम पकड़े, क्योंकि 2 एलिमेंट 0 था, क्योंकि इस पर गुना होगा तो सारा एलिमेंट 0। देखिए ना, यहाँ पे 0 से गुना करेंगे पूरा 0, यहाँ पे 0 से गुना करेंगे पूरा, यानी सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ इतने 1 गुना -1 -1। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज आप लोग का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का साइन बता दिए, उसका प्लस माइनस का साइन बता दिए किस साइन से होता है, उसको खोलना कैसे है जो बता दिए, और डिटर्मिनेंट के बारे में बताएं कि डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है, इसमें जितना भी जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो सेम वैल्यू मिलेगा, एम और एन दोनों सेम रहेगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, और जो भी अब आपका दोस्त होंगे वो पढ़ना चाहते हैं 11th-12th का मैं, तो उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी बढ़िया से समझ में आ जाए, और आप भी तो समझ ही रहे हैं। जो नए हैं कृपया करके उनसे फिर बार बार बोल रहे हैं कि NGC मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि बिना विलम्ब किए हुए वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा जब हम बनाएंगे उसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रख दिए, आज डिटर्मिनेंट को खोलना, इसके बाद जितना पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट और हौला होते जाएगा, अब इतना भी सोल्व नहीं करना है, और इसका प्रॉपर्टीज बताएंगे कि कॉलम को रो में चेंज करने से क्या होगा, 2 कॉलम को 2 रो में चेंज करने से क्या होगा, बहुत सारा प्रॉपर्टी हम दिखाने वाला है। आप आज ये जो क्लास हो गया डिटर्मिनेंट का बेसिक क्लास हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।